अगर पर्णिका पूरी तरह से सांप बन गई तो मैं भी यहीं पर अपनी जान दे दूंगी। और तब आपका बदला पूरा होगा, सोचकर खुश रहिएगा, खुश रहिएगा। हर हर महादेव शंभू शंकर। बेटी, तुम्हारी बेटी को हमेशा के लिए श्राप से मुक्ति मिल गई है। हर हर महादेव शंभू शंकर। पर्णी, माँ, पर्णी, पर्णिका, 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 भगवान को प्रणाम करो। पर्णिका, मेम साहब, आपने जो भी कहा मैंने सब किया। पर्णिका वापस इंसान भी बन गई है। कम से कम अब मुझे मेरे पिताजी से मिलवा दीजिए मेम साहब। क्या तेरे पिताजी से मिलना है? पर्णिका, सुना तूने? इसे पिताजी से मिलना है। तेरे पिताजी से मिलना है तुझे? अरे एक बार वहां तो देख। पिताजी, 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 प्रतिज्ञा का बाप तुम्हें कहाँ से मिला माँ?
रामबाण से भी ज्यादा खतरनाक बाण तुमने इस पर छोड़ा है। अब ये उससे बच नहीं पाएगी। पिताजी, पिताजी! ए, रुक जा। कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही है हवा की तरह लहराकर? अब अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो तेरे बाप को यही मार डालूंगी। नहीं मेम साहब, नहीं। ऐसा मत कीजिए। आप ही ने कहा था ना कि मुझे मेरे पिताजी से मिलवा देंगी, तो फिर अब आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मुझे मेरे पिताजी से मिलने दीजिए मेम साहब। मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मुझे जाने दीजिए मेम साहब, मुझे जाने दीजिए। पर्णिका, पर्णिका, कम से कम तुम तो कहो पर्णिका, मेरे पिताजी को छोड़ने के लिए कहो। इतनी आसानी से कैसे छोड़ देंगे उसे? वो अभी हमारे लिए बहुत काम की चीज है। उनका सहारा लेकर तो हमें बहुत सारे काम करने हैं। मैं प्रेम को पाकर रहूंगी। ए प्रतिज्ञा, प्रेम जैसे ही पर्णिका के गले में मंगलसूत्र पहनाएगा, मैं तेरे बाप को तेरे हवाले कर दूंगी। तब तक तू अपना मुंह बंद रखना, समझ गई? प्रतिज्ञा! 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 माँ, इसे ढूंढते हुए प्रेम भी आ गया है। ए, तेरे पिताजी मेरे पास है, ये बात प्रेम को पता चल गई तो क्या होगा तुझे पता है ना? चल पर्णिका। प्रतिज्ञा! प्रतिज्ञा! तुम पागल हो गई हो क्या? यहाँ अकेले बैठकर क्या कर रही हो? अकेले में कहीं मत जाना। कितनी बार कहा है तुम्हें? अगर प्रेम को बता दिया कि भद्रा मेम साहब ने पिताजी को पकड़ रखा है, तो वो पिताजी को कुछ भी कर सकती है। मैं तुम्ही से बात कर रहा हूँ प्रतिज्ञा। वो मैं अपने पिताजी से जल्दी मिलने के लिए शिव जी से प्रार्थना कर रही थी। प्रतिज्ञा, मैंने कहा था ना, तुम्हारे पिताजी कहीं भी हो, मैं उन्हें ढूंढ कर ले आऊंगा। विजयनगर में सब उन्हें ढूंढ रहे हैं। वो वहाँ नहीं है प्रेम, और पिताजी से मिलने का एक ही रास्ता है, वो है तुमसे दूर जाना। प्रतिज्ञा, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो फिर चलो। भद्रा, तुमने जो कहा वो सच है क्या? हाँ माँ,
पर्णिका श्राप से मुक्त हो गई है माँ। पर्णिका, बेटी पर्णिका। रुक जा बेटी, मैं धनंजय को हाँ। बुलाती हूँ। धनंजय, अरविंदा, जल्दी आओ, देखो कौन आया है। तूने कहा था ना बेटा, शराब से मुक्त होने के बाद तू उसे घर बुला लेगा। बुलाना। मामा जी, मैंने डर के मारे सच्चाई जरूर छुपाई, लेकिन आपको धोखा देने का इरादा नहीं था। हाँ भैया, प्यार करने वाले से शादी हो रही हो तो कोई बीच में छोड़कर जाता है? पर मेरी बेटी चली गई क्योंकि ये तुमसे डरती है, तुम्हारी इज्जत करती है भैया। हाँ मामा जी, बस एक बार मुझे माफ कर दीजिए मामा जी। पर्णिका, शराब की वजह से तुम नाग कन्या बन गई, इसका मुझे गुस्सा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी भांजे से प्यार नहीं करता। पापा, अब तक इन्होंने जो किया वो काफी नहीं था क्या? आप इन्हें वापस घर में ला रहे हैं। इनके यहाँ होने से, प्रतिज्ञा से मेरी शादी नहीं हो पाएगी पापा। मैं कह रहा हूं ना प्रेम, तुम्हारी शादी किसी भी सूरत में नहीं रुकेगी। भद्रा और पर्णिका तुम्हारी शादी में कोई बाधा नहीं पहुंचाएंगे। ऐसी बात नहीं है पापा। मैंने कह दिया ना, अब जाओ अंदर। जाओ। ये क्या है? मुझे ऐसे घूर क्यों रही हो? तेरा बाप मेरे पास है, ये बात भूलना मत प्रतिज्ञा। प्रेम के साथ साथ फेरे मेरी बेटी ही लेगी। तू क्या करेगी, कैसे मना करेगी, ये मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ गलत हुआ तो तेरे बाप की लाश तेरी शादी के तोहफे के रूप में तेरी शादी होने से पहले ही भिजवा दूंगी मैं।
मेम साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे पिताजी को कुछ मत कीजिए। प्रतिज्ञा, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ये फिलहाल हमारे हाथ में नहीं है। सब कुछ तेरे हाथ में है। अच्छी तरह से सोच ले। अपने बाप को जिंदा रखना चाहती हो या प्रेम से शादी, इसका फैसला खुद करो। चल। हे भोलेनाथ जी, शिवरात्रि का समय करीब आ रहा है। नागमणि को माता के चरणों में अर्पण करने का समय आ गया है। और इतना ही नहीं, नागमणि माता को अर्पित करने के बाद उन्हें साड़ी भी तो अर्पित करनी है। मुझे आशीर्वाद दीजिए प्रभु। बेटी प्रतिज्ञा, माता के मंदिर की परिक्रमा करके नागमणि और साड़ी माता को अर्पित कर देना। ठीक है माँ जी। प्रतिज्ञा, हे भगवान। प्रतिज्ञा, नहीं माँ जी, लगता है माता मेरी परीक्षा लेना चाह रही है। जब से पैदा हुई हूँ हमेशा बुरा हो रहा है। अपने माँ बाप को भी खा गई हूँ। ऐसी मनहूस बातें मेरे कानों में गूंजती रहती है।
लेकिन इतने दिनों के बाद अपने पिताजी को देखने के बाद भी मैं उनसे मिल नहीं पाई। नागमणि दूध में डूब कैसे गई? असली पवित्र नागमणि गौ माता के दूध में तैरती है। मतलब ये नागमणि, ये असली नागमणि नहीं है। सांपों के पास जो असली दिव्य नागमणि थी, वो तो हम प्रकाश पड़ने पर ही लेकर आए थे। फिर असली नागमणि हमारे पास से कौन बदल कर ले गया? क्या हुआ प्रतिज्ञा? तुम क्या सोच रही हो? कुछ नहीं माँ जी, कुछ नहीं। मतलब नागमणि पापा जी ने ली है। ये बात गांव वालों को पता चल गई तो मुश्किल हो जाएगी। उन्हें पता चलने के पहले ही वो नागमणि लाकर प्रतिस्थापित करनी होगी। माँ जी, चले क्या? तुम और पर्णिका घर चले जाओ। प्रेम कपड़े अर्पण करने के लिए गुरुदेव के मंदिर गया है। प्रेम और मैं बाद में साथ में आएंगे। तुम लोग संभल कर जाओ। तुम जो ये कपड़े लाए हो वो अपने कुलदेव गरुड़ देव को अर्पण करके बिना किसी अड़चन या बाधा के तुम्हारी शादी हो जाए ऐसी प्रार्थना करो। ठीक है स्वामी जी। पूजा पूरी होते ही प्रतिज्ञा को घर जाने के लिए बोल दिया और यहाँ चली आई। चलो तुम भी पूजा पूरी करो। ठीक है माँ।
हमारी शादी में किसी भी तरह की बाधा ना आने पाए, इसका ध्यान रखिएगा गरुण देव। प्रतिज्ञा, किस बात की जल्दी है? ऐसा क्या हुआ है? कुछ नहीं मेम साहब। प्रतिज्ञा, ए! आखिर इसे इतनी जल्दी किस बात की है? प्रतिज्ञा, उस दिन पापा जी के रूम में जब मैं आरती लेकर गई थी, हाँ, मेरा शक सही निकला। नागमणि पापा जी के रूम में ही है। वो पवित्र नागमणि वही थी, इसीलिए आरती और भभक कर जलने लगी। प्रतिज्ञा कहाँ है? ऊपर है। ए, आखिर बात क्या है? वो भी तेरी तरह जल्दबाजी में भाग कर गई है। माँ, प्रतिज्ञा को शक हो गया है कि नागमणि मामा जी के पास है। ये तू क्या कह रही है? हाँ माँ, अभी मंदिर में प्रतिज्ञा को पता चल गया कि वो नागमणि असली नहीं है। मेरा शक सही निकला माँ। मामा जी इतने दिनों से नाटक कर रहे थे, ये बात उस प्रतिज्ञा को पता चल गई है माँ। माँ, यहाँ टेंशन में मेरा सर फटा जा रहा है और तुम हंस रही हो। कसाई के हाथ में सिर देने से क्या होता है पता है तुझे? एक ही झटके में जान चली जाती है। ये तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमारे हाथों पर खून लगे बिना उस प्रतिज्ञा की जान लेनी है तो
जाकर ये बात अपने मामा को बता दे। उसके बाद क्या होता है देखती जा। मामा जी कहाँ है माँ? मतलब पापा जी इतने दिनों से आप जो मेरे प्रति प्यार और अपनापन दिखा रहे थे, वो सब नाटक था। मामा जी, अरे काका, मैडम जी, मामा जी कहाँ गए? जी मंदिर गए मैडम जी। छे। माँ, मामा जी आ गए। चल। मामा जी, प्रतिज्ञा आपके कमरे में कुछ ढूंढ रही है। मना किया तो भी चली गई। इस नागमणि के लिए झूठा प्यार बरसाकर, मुझे धोखा देकर नागमणि को शिवजी के मंदिर से चुरा लिया। अब 1 मिनट भी देरी किए बगैर इस नागमणि को देवी माता के पास पहुंचाना ही होगा। पापा जी, आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। नागमणि को देवी माता के पास रख देते पापा जी। भैया, भैया, नागमणि यहाँ कैसे वो पहुँच सारी गई? बातें मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा भद्रा। मैं पहले ही अपने पिताजी से दूर रहकर बहुत दुख सह रही हूँ। नाग माता के पास अगर ये नागमणि नहीं रखी तो माता के क्रोध का कारण बनकर पूरा गांव नष्ट हो जाएगा पापा जी। नागमणि की वजह से मैं पूरे गांव को बर्बाद नहीं होने मुंह दूंगी। बंद कर। जो मर चुका है तू उसके लिए इतना तड़प रही है, तो फिर मेरे दादा परदादा के सपनों को पूरा करने के लिए मैंने भी शपथ ली है। नाग खजाने को हासिल करना ही मेरा लक्ष्य है। और ऐसे में तुम्हारे लिए, तुम्हारे पापा के लिए, तुम्हारे गांव के लिए, मेरे अरमानों की अर्थी उठाने के लिए कह रही हो तुम? ऐसा कभी नहीं होगा। नागमणि दोगी तो जान बचेगी। मेरी जान भी चली जाए तो भी नागमणि नहीं दूंगी। नागमणि को देवी माता के हाथों में अर्पित कर दूंगी। भद्रा, भैया, वैसे ये लड़की है, खासकर मेरी होने वाली बहू भी। तुम अपने तरीके से इसे समझाओ। चल मेरे साथ। मेम साहब, छोड़ दीजिए। चल। छोड़िए मुझे। हाँ?
चलो उठो। पर्णिका छोड़ो, पर्णिका। इस घर से बाहर जाने के लिए कहते ही हम बिना कुछ कहे चले गए। खून का रिश्ता होते हुए भी मामा जी की बात मानी। और यहाँ दूसरी तरफ तुम जैसी अनाथ भिखारी को इस महल की महारानी बनाने वाले मेरे मामा जी की बात नहीं मान रही। तेरी इतनी हिम्मत बढ़ गई है। जिसकी गलती है उसे डरना चाहिए। मैं किस लिए डरूं? गलती करने वाले आप लोग हैं। नागमणि चोरी करने वाले आप लोग हैं। झूठा प्यार दिखाकर शातिर भेड़ियों की तरह मुझे धोखा दिया है। हाँ हाँ, मैंने धोखा दिया है। नहीं तो मैं तुम पर दया क्यों करूंगा? और वैसे भी तुम हो कौन? मैंने धोखा दिया है। दुश्मन की बेटी होते हुए भी मैं अपनी बहू बनाना चाहता था। तुम जानती हो क्यों? ना खजाना प्राप्त करने के लिए। जब भी मेरा बेटा तुम्हारे पैर धोता था तो मेरा खून खौलने लग जाता था। फिर भी मैंने अपनी मुस्कुराहट को नहीं रोका। किसके लिए? नाग खजाने के लिए। मैंने अपने अहम को भुला दिया था, गुस्से को भुला दिया था, अपनी दुश्मनी को भुला दिया था। किसके लिए? नाग खजाने के लिए। ऐसे में वो नाग खजाना मुझे नहीं मिला तो किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। पापा जी, पापा हम दोनों की शादी करवाएंगे, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। वो प्रतिज्ञा को अपनी बेटी की तरह प्यार करते हैं। हाँ बेटा, इतने दिनों के बाद प्रतिज्ञा की तकलीफें दूर होंगी। खुशी के पल आ रहे हैं और इसलिए मैं बहुत खुश हूँ बेटा। आप सबके दिलों में कूट कूट के विष भरा हुआ है। अगर प्रेम को पता चला तो वो मर जाएगा। पापा जी, ये गलत है। मेरे खिलाफ जाकर प्रेम को सच्चाई बताने की हिम्मत इस घर में कोई भी नहीं करेगा, लेकिन तुम कर सकती हो। एक बार तुम्हें घर के अंदर ले आने की वजह से चाबुक से मारकर तुम्हें बाहर कर दिया था, और ऐसे में मेरा बेटा इस विषय में मुझसे सवाल करेगा तो मैं उसे भी क्षमा नहीं करूंगा। मेरे लिए नाग खजाना जरूरी है। नाग खजाने से जरूरी ना मेरी पत्नी है, ना मेरा बेटा है, ना मुझे जन्म देने वाली माँ है।